जहर को काटने के लिए ना जहरीला बनना पड़ता है। आपकी गुलामी तो हम दोबारा कर नहीं सकते। हाँ, मैंने राजवीर से पैसे लिए, पर जिस तरह आपको इस बारे में कुछ नहीं पता था, उसी तरह सिद्धार्थ भी इस बारे में कुछ नहीं जानता। और रही बात पैसे लौटाने की, वो मेरे और राजवीर के बीच की बात है। आप उसमें बीच में मत पड़िएगा। और अब मैं अपने पति और अपने मम्मी और पापा की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये बेटर होगा आप यहाँ से चली जाइए। माँ, आप समझ रही हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती थी सिद्धार्थ की बेइज्जती, हर दिन का ह्यूमिलिएशन। माँ, आप बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तुम गलत हो रोशनी। जानती हो तुम्हारी गलती क्या है? कि तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, मुझसे कंसल्ट किए बिना राजवीर से पैसे भी ले लिए, मुझसे एफडी वाला झूठ भी कहा, और उससे पैसे चुकाने के लिए तुमने अपनी ज्वेलरी बेच दी। हाँ तो बेच दी ना सिर्फ। इसमें गलत क्या किया रोशनी ने? और ये सोना चांदी अगर मुश्किल वक्त में काम नहीं आएगा तो किस काम का है? ऐसी क्या मुश्किल थी रोशनी? सिर्फ तू नहीं समझेगा, तू बिल्कुल नहीं समझेगा कि एक औरत के लिए उसकी पति की इज्जत क्या होती है। और जो कुछ रोशनी ने किया है वो तेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं मॉम, कि आज तक मेरी बेइज्जती नहीं हुई थी। आज तक 1000 गालियां, 1000 ताने, 1000 बातें मैंने सासू मॉम से सुनी है, लेकिन मेरी बेइज्जती नहीं हुई थी। आज हुई है, इसलिए क्योंकि आज हम गलत हैं। एक तीसरे आदमी से तुमने उधार लिया मुझे बताए बिना, हम गलत हैं रोशनी। अब जब सासू मां मुझे कामचोर कहेंगी तो हाँ भाई मैं हूं कामचोर ना, इसीलिए तो मेरी बीवी ने किसी और से उधार लिया है। जब अब वो मुझे बोलेंगी कि मेहनत से जी चुराने के लिए मैंने उधार लिया, तो मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने उधार लिया है। कि मुझ में काबिलियत ही नहीं है अपनी मेहनत से उनका उधार चुकाने की, तो हाँ बॉस ये सच है, क्योंकि मेरी बीवी ने ये सारी बातें सच प्रूव कर दी। की गल कर रहा है यार तू है? और ये इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि तू इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा है। और छोटी मोटी बात है, भूल जा यार। और मैं भी तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही हूँ सिद्धार्थ, कि तुम कितनी मर्जी कोशिश कर लो, कितनी मर्जी मेहनत कर लो, मेरी मॉम का विश्वास नहीं जीत पाओगे। जिंदगी भर एड़ियां घिसते भी रह जाओगे ना, तब भी वो अप्रिशिएट नहीं करेंगी, तब भी उन्हें नहीं जीत पाओगे सिद्धार्थ, क्योंकि वो तुम्हें अपना दामाद मानती ही नहीं है। प्रूव करना है तो उन लोगों के सामने करो जो उसके हकदार हो। मेरी मॉम सिर्फ एक पत्थर की दीवार है। बचपन से लेके आज तक मैं सर पटकती रही, और बाकी की जिंदगी तुम पटकते रहना, पर कुछ हासिल नहीं होगा सिद्धार्थ। चोट सिर्फ तुम्हें लगेगी, दीवार को नहीं। वो दीवार है, तुम्हारी मॉम दीवार है। दीवारों की आंखों से आंसू नहीं निकलते रोशनी, और मैंने तुम्हारी मां की आंखों में आंसू देखे हैं। जानती हो और क्या देखा है? प्यार, तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार। रोशनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मॉम मुझसे नफरत करती। मैं आज तक हंसी में टालता आया हूं, बाकी जिंदगी भी हंसी में टाल सकता, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका था उस चीज को बदलने का, उनकी सोच को बदलने का। जब मैं अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनके हाथ में रखता, उनका उधार चुकाता, तो तुम बड़ी बनती। तुम सीना ठोक के अपनी मॉम के सामने कह सकती थी कि तुम्हारी चॉइस सही थी, सिद्धार्थ सही था, लेकिन तुमने उस मौके को जाने दिया। इससे यह पता चलता है रोशनी कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, मेरी काबिलियत पे भरोसा नहीं है। तुम्हें यह लगता है कि मैं अपने कंधों पे, अपने दम से, अपनी मेहनत से यह घर नहीं चला सकता। यह साबित होता है इससे। सिद्धार्थ, अब तुम बात को बेवजह बढ़ा रहे हो। एग्जैक्टली रोशनी,
तुम्हें मेरी हर बात बेवजह लगती है। और अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों की मुझसे यार? मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे सहारा दिया। मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। उस इंसान से की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे उसूल सही हैं। लेकिन आज मैं जिस सिद्धार्थ से बात कर रही हूं ना, उससे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसे खुद को ऐशो आराम की आदत हो गई है। ओके, तो ऐसा लगता है तुमको। रोशनी, तुम कह रही थी कि तुम्हारी मॉम दीवार है। दीवार वो नहीं, दीवार तुम हो। दुर्गा, रोशनी नहीं लौटेगी माँ, छोड़ गई। तू गौरी की लड़की के लिए मेरी माँ को भूल गई हमेशा के लिए। सब ठीक हो, ईश्वर पर भरोसा रख बेटा, आ जाएगी वो, वापस आ जाएगी। समायरा, तुझे कुछ दिखाई देता भी है या नहीं? तेरी एक लापरवाही की वजह से पूरे घर में कितना बड़ा हंगामा हो गया। तुझे शर्म नहीं आई? मैं पूछती हूँ क्या वजह थी दीदी को सब कुछ सच सच बताने की? मैंने दुर्गा भाभी को कभी इससे पहले इतना टूटा हुआ नहीं देखा। जरूरत क्या थी? तू सुन भी रही है कि नहीं? मम्मी देखो, मेरे नेल्स छोटे बड़े तो नहीं रह गए। समायरा, मैं तुझसे कुछ कह रही हूं जो तेरे इस मेकअप और नेल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सुन रही हूँ मम्मी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेकअप आपकी दीदी और रोशनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना अपना दिखने का नजरिया है। आप नेल्स एकदम परफेक्टली फाइल हो चुके हैं, देखिए। समायरा, मॉम, क्या हुआ? देखना राजवीर, समायरा ने जाके दीदी को सब कुछ सच सच बता दिया।
कि रोशनी को पैसे तुमने दिए थे। सब कुछ बिखर गया और रोशनी घर छोड़कर चली गई है, वापस आने का नाम भी नहीं ले रही। और दूसरी तरफ दीदी किसी से बात भी नहीं कर रही है और ना ही अपने पास किसी को आने दे रही है। बेटा, पूरा परिवार टूट चुका है इसकी लापरवाही की वजह से। सैम, तुमने ये बहुत गलत किया है। अगर तुम्हें पैसों की बात करनी थी तो मुझसे करती। डीडी मामी को इसे बताने का क्या मतलब? और वैसे भी रोशनी की हेल्प करके मैंने कुछ बुरा नहीं किया। जैसे वो तुम्हारी सिस्टर है ना, मेरी भी है। बात समझ में आई तुम्हें? आई एम सॉरी मॉम, सैम ने ये सब किया। मैं तो बस रोशनी की हेल्प करना चाहता था। रोज उसे इस घर में इस तरह ह्यूमिलेट होते हुए देख नहीं सकता था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ना अच्छा सोचकर किया है। गलती तो इसकी है। मॉम, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। सैम से मैं बात करता हूं। और वैसे भी ये सब मेरी और सैम की वजह से ही हुआ है। मैं तो अच्छा करने जा रहा था, लेकिन इतनी बुराई मिलेगी मैंने सोचा नहीं था। तो तुमने डीडी को पैसे के बारे में बताया? हाँ, तुमने क्यों उन्हें पैसे दिए? क्यों? तुमसे पूछ के देने चाहिए थे। हाँ? बोलो ना। राजवीर, राजवीर, हाँ? सॉरी बेबी, अगली बार जो भी करूंगा ना तुमसे पूछ के करूंगा। वैसे भी पत्नी होने के नाते तुम्हारा ये हक है कि तुम्हें सब कुछ पता हो, है ना? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो बच्चों, माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है मॉम। एक्सक्यूज मी। माँ, भूख नहीं लग रही है, प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आपने तो मेरे मुंह पे बोला था ना
कि मर चुकी है तुम्हारी माँ, तो उस दिन से अकेली हूँ डीडी। तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जवाब दो। क्योंकि मैं सच में अपनी माँ को मिस कर रही हूँ। अगर वो होती ना तो मुझे रोक लेती। रोकी तो नहीं हो रोशनी। अब रोक नहीं रही है, सिर्फ कोशिश कर रही है। पर आई एम सॉरी, रोक नहीं पाएंगी आप मुझे। पर अगर मेरी माँ होती ना तो आज ये नौबत ही ना आती। रोशनी, तुम कह रही थी कि तुम्हारी मॉम दीवार है। दीवार वो नहीं, दीवार तुम हो। तुम्हें मेरी हर बात बेवजह लगती है, और अगर ऐसा ही है तो शादी क्यों की मुझसे यार? मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे सहारा दिया। मैंने शादी उस इंसान से की थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। उस इंसान से की थी जिसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरे उसूल सही है। लेकिन आज मैं जिस सिद्धार्थ से बात कर रही हूँ ना, उससे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसे खुद को ऐशोआराम की आदत हो गई है। जहर को काटने के लिए ना जहरीला बनना पड़ता है। और अगर आपको ये धोखाधड़ी का मामला लग रहा है ना, सो बी इट। आपके धोखों को शायद ऐसे ही काटा जा सकता था। मेरी वजह से, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं घर की बड़ी हूं। बड़ों का फर्ज होता है घर को बांध कर रखना, और मैंने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। मैंने कभी नहीं देखा, मेरी बेटी को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। दुर्गा को इतना लाचार कभी नहीं देखा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है तो बड़े होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सब कुछ मैं ही ठीक करूं। इस घर की खुशियां अगर मेरी वजह से रूठी है तो उसे वापस भी मैं ही लाऊंगी।